जब भी हम मार्केट जाते हैं राशन खरीदने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं कि एक साथ दाल चावल बहुत सारी सब मतलब इकट्ठा ही लेके आते हैं। लेकिन इकट्ठा लाने में फ़ायदा तो होता है क्योंकि रोज़ रोज़ कौन लेके आए आधा किलो 1 किलो। लेकिन सबसे ज़्यादा डर लगता है दालों के ख़राब होने का, क्योंकि बहुत जल्दी इनमें कीड़ा लग जाता है और फिर ये इस तरह से आप देख सकते हैं ये आटा जैसा इसमें हो जाता है। तो बस इसीलिए हम लोग क्या सोचते हैं कि हम इकट्ठा राशन ना लेके थोड़ा थोड़ा करके ही लें ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन आज हम आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाले हैं कि चाहे आप कितनी भी दालें राशन इकट्ठा कर लेंगे तो वो आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आइए यही टिप्स आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो जब भी आप राशन लेके आएँ दालें वगैरह हैं तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि बस आपके पास हींग तो होगी ही, तो या तो आप हींग के इसमें छोटे छोटे टुकड़े डाल दें, क्योंकि मूंग की दाल में, अरहर की दाल में, मसूर की दाल में हींग का फ्लेवर अच्छा आता है, चने की दाल में भी। तो इसमें अगर आपके पास हींग नहीं है तो आप इस तरह की जो हींग की डिब्बी आती है ना, वो खाली भी अगर हो जाए तो उसको आप इसमें दबा दें, क्योंकि इसमें हींग नहीं है लेकिन इसमें इसकी स्मेल तो है। तो उससे भी जो आपकी दालें वगैरह है उसमें कीड़ा जो है वो नहीं लगेगा। चाहे आप कितने भी दिनों तक दाल को रखें लेकिन फिर भी उसमें कीड़ा लगने वाला नहीं है। तो आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगली जो टिप्स है वो भी इस तरह के पैकेट को लेके है। जब भी हम इस तरह से पैकेट में बेसन है, चने का आटा है या फिर कोई भी आटा, चावल का आटा है, ज्वार का आटा है, बाजरे का आटा है, तो इसको हम थोड़ा सा ही यूज़ करते हैं, इतना तो हम यूज़ नहीं करते हैं। तो फिर क्या करते हैं, ऐसे ही पैकेट छोड़ देते हैं, जिससे कि फिर ये ख़राब होने का इसका डर रहता है या मॉइस्चर आ जाता है, तो मतलब इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो इसको हम सील बंद कैसे करें, क्योंकि बार बार तो इसको हम वैसे नहीं कर पाएंगे बंद और ऐसे खुला भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसको सील बंद करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, या तो आप मोमबत्ती जला लें या दिया जला लें या फिर गैस को जला लें और इस तरह को इसको ऐसे मोड़ के और इसको दूर से ही इसको इस तरह से इसके जो मतलब आग है उसके पास दूर से इस तरह से ले जाना है और हल्के हल्के हाथों से इसको आप दबा देंगे तो आप देखेंगे जो आपका पैकेट है वो बंद हो जाएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है और इससे आप इस पैकेट को फिर से चिपका सकती हैं इस तरह से। बस आप दिया से या मोमबत्ती से ज़्यादा ये मतलब अच्छे से पैक होता है, गैस तो आपकी वेस्ट होगी। तो आप इसको दिए से अच्छे से चिपका सकती हैं और आप देख सकते हैं ये हमारा अच्छे से चिपक गया है और फिर से ये सील बंद हो गया जैसे पहले था और अब ये बिल्कुल भी खुलने वाला नहीं है। फिर जब भी आपको ज़रूरत हो फिर से आप यहाँ से खोल सकते हैं और इसी तरीके से फिर से आप इसको बंद भी कर सकते हैं। तो तरीका कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। अगला तरीका है सॉस के खाली पैकेट को लेके। जब भी हमारे पास सॉस ख़त्म हो जाता है इस तरह के पाउच में तो हम फेंक देते हैं, लेकिन अगर आपका ये सॉस का जो पैकेट है वो ख़त्म हो गया है तो आप क्या करें कि एक बेलन ले लें और बेलन से इसको अच्छे से, जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, रोटी तो हल्के हाथ से बेलते हैं लेकिन इसको थोड़ा हमें टाइटली इसको इस तरह से प्रेस करना है। तो आप देखेंगे जितना भी सॉस है वो इसके ऊपर आ जाएगा और आप देख सकते हैं इसके अंदर सॉस आ चुका है। तो आप इसको निकाल लें और यूज़ कर लें और इस खाली पैकेट को फेंकने की बजाय इसको हम फिर से रीयूज़ कैसे कर सकते हैं ये तरीका हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे सॉस हमने निकाल लिया है और इस पाउच को हमने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। तो यहाँ पे इसको हम अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे ताकि ये जो है वो साफ़ हो जाए। और साफ़ होने के बाद इसका हम क्या करेंगे चलिए हम आपको बताते हैं। तो हमें क्या करना है, एक बर्तन में अच्छे से पानी को गर्म कर लेना है, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं या हमें ही कभी जैसे चोट लग जाती है, सूज जाता है, तो हम हॉट पैड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हॉट पैड जो है हर किसी के पास तो नहीं होता है, तो आप इसको हॉट पैड की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो पानी यहाँ पे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और गर्म करने के बाद जो पाउच हमने अच्छे से साफ़ करके रखा है उसमें हम इस गर्म पानी को डाल देंगे।
तो यहाँ पे हमने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है और पानी हमें अच्छा गर्म करना है ताकि जहाँ पे भी हमें सिकाई करनी हो वहाँ पे अच्छे से हीट पहुँचे। तो यहाँ पे हमने पानी को जब हम गर्म कर लेंगे उसके बाद हम इस पाउच में इस पानी को भर देंगे। तो ये हमारा पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को रीयूज़ करके आप अपने काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ मार्केट से ही लेके आएँ। घर पे भी छोटी छोटी चीज़ों को हम अपने यूज़ में ले सकते हैं, जिससे हमारे पैसे तो बचते ही हैं, साथ ही साथ हमारा काम भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और इनकी जो प्लास्टिक होती है वो काफ़ी मजबूत होती है और ये फटती नहीं है बिल्कुल भी। जैसे मार्केट से हम हॉट पैड लेके आते हैं ना, उसी तरीके के ये अच्छे मजबूत होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें पानी भर के ढक्कन लगा दिया है। अब इसको आप अपने जहाँ पे भी घुटने की है, हाथ की, अच्छे से सिकाई कर सकते हैं। ये इसमें बहुत अच्छे से सिकाई होती है और काफ़ी ये मजबूत भी है। तो आशा है आपको ये छोटी सी टिप हमारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो ये आप यूज़ करके ज़रूर देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा ये आइडिया पसंद आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगली जो टिप्स है वो है तवे को लेके, क्योंकि जब हम रोटी, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जैसे व्रत होता है या रोटी तवे पे बन रही होती है और व्रत में भी हमें थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह से मतलब जूठे तवे पे हम नहीं बनाते हैं, तो या कई बार ऐसा होता है कि तवा हमारा ख़राब हो जाता है और दूसरा लाने का टाइम नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में रोटी तो लेकिन डेली हमको बनानी है, तो आप ये ट्रिक इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो आप क्या करेंगे कि आपको लेना है कोई सी भी एक कढ़ाई, चाहे वो लोहे की हो, स्टील की हो, एल्यूमिनियम की हो। तो उसमें आप आराम से बढ़िया रोटी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रोटी बनाकर भी बताऊँगी और आप यकीन नहीं करोगे, इस वैसी ही रोटी बनती है जैसे कि हम तवे पे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। आपको ये लग रहा होगा गंदी है, लेकिन ये गंदी नहीं है। आप देख सकते हैं हाथ मेरे बिल्कुल साफ़ हैं। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से उल्टा रख लेंगे और गैस को हम ऑन कर देंगे। ये ट्रिक आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकती हैं। वैसे रेगुलर तो हम तवे पे ही बनाते हैं और तवा हर घर में मौजूद भी होता है, लेकिन बाई चांस ऐसा हो कि तवा आप यूज़ ना करना चाहें तो आप इस ट्रिक से भी रोटी बना सकते हैं। तो गैस को हम ऑन कर लेंगे और ऑन करने के बाद इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। थोड़ा ये गर्म होने में टाइम लगता है क्योंकि ये थोड़ी ऊपर है, और तवा जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि तवा फ्लैट रहता है। तो इसको हम गर्म होने देंगे, तब तक हम रोटी बेल के तैयार कर लेते हैं। और ये तरीका बिगनर्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जैसे बाहर में बच्चे रहते हैं तो उनके पास हर चीज़ तो नहीं होती है। तो इस तरह से कभी कभार जब ज़रूरत पड़े तो ये ट्रिक यूज़ करके वो लोग आराम से रोटी बना सकते हैं। तो जब तक कढ़ाई गर्म हो रही तब तक यहाँ पे हम रोटी बेल के रेडी कर लेते हैं और उसके बाद सेक के दिखाएंगे। तो आप देखना कितनी बढ़िया से ये रोटी बन के रेडी होती है, जैसे हम तवे पे बनाते हैं। तो रोटी हमने बेल ली है और हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसको हम सेकने देंगे एक तरफ से, और जब एक तरफ से सिक जाएगी उसके बाद हम, तो यहाँ पे हमने रोटी बेल के इसमें डाल दी है। अच्छे से कढ़ाई हमारी जो है वो गर्म हो गई थी और एक तरफ से सेकने के बाद फिर इसको हम पलट देंगे। और जैसे हम नॉर्मली तवे पे जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही हमें बनानी है। तो आप देख सकते हैं इसको हमने एक साइड पलट दी है। अब इसको हमें दूसरी गैस पे सेकना है, क्योंकि तवा तो हम उठा लेते हैं लेकिन कढ़ाई तो हम नहीं बार बार उठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 2 रोटी एक साथ बना के बताऊँगी। तो एक रोटी हमने बेल ली है, और जब कभी भी आपको ऐसी बहुत इमरजेंसी हो और तवा आपका धुला नहीं हो या कोई दिक्कत हो तो आप इस तरह कढ़ाई में आराम से रोटी बना सकते हैं। दूसरी रोटी मैंने बेल के डाल दी है। अब ये रोटी भी अगर सिक जाएगी एक साइड, दूसरे इसको हम पलट देंगे। तो आप इस तरह से इमरजेंसी में ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं और वैसी ही रोटी फूलती है जैसे हम नॉर्मली तवे पे बनाते हैं। तो दूसरी रोटी भी हमने पलट दी है और दूसरी साइड में दूसरे गैस पे इसको सेक के आपको बताऊंगी। तो आप देखना कि कितनी अच्छे से ये फूलती है। और मैंने वीडियो बिल्कुल भी कट नहीं किया है, ना स्किप किया है, और आपको बिना कट किए हुए ही ये रोटी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये फूल भी रही है जैसे हम
नॉर्मली गैस पे बनाते हैं। तो कभी ऐसी अचानक दिक्कत आ जाए तो आप ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करना और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि आपको ये हमारी ट्रिक कैसी लगी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रोटी बनके एकदम फूली फूली तैयार हुई है और बिल्कुल जैसे हम तवे पे बनाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। सभी टिप्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो रोटी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है। तो अब वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।